हे गाइस, वेलकम टू स्माइल विद टिनाइटस। काफ़ी लंबे समय के बाद मैं अपना नया वीडियो आज अपलोड कर रहा हूँ। और जैसे कि आपने टाइटल ऑलरेडी देख रखा होगा कि मैं आप लोगों को कुछ होम्योपैथी मेडिसिन सजेस्ट करने वाला हूँ जो टिनाइटस के रियली बहुत इफ़ेक्टिव है। ये मेडिसिन एक्चुअली मैंने बहुत लोगों से कांटेक्ट किया, बहुत लोगों से इन्फॉर्मेशन निकाला कि किसने क्या क्या मेडिसिन अब तक ट्राई की है एंड किसको कितना रिलीफ मिला है एंड कौन सी मेडिसिन सबसे ज़्यादा यूज़ हुई है। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी एक से बात की और फिर मैंने ये मेडिसिन आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। मैंने बहुत लोगों से कांटेक्ट किया कि लोग क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट ले रहे हैं। कोई तो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहा है, मैं नाम तो नहीं ले सकता इस वीडियो में बिकॉज दैट्स अ डिफरेंट ब्रांड, वो किसी और का ब्रांड है। और मैं तो स्पेशलिस्ट हूँ भी नहीं और ना डॉक्टर हूँ कि मैं किसी के ब्रांड को प्रमोट करूँ। बट देयर आर सम इंस्ट्रूमेंट, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो लोग मार्केट में अवेलेबल है एंड लोग यूज़ कर रहे हैं, बट आई एम नॉट श्योर उनको कितना इफ़ेक्टिव हुआ है या नहीं हुआ है। बट इट्स ऑल ऑन देयर चॉइस। अगर उनको यूज़ करना है तो कर सकते हैं। अगर आपको, मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, अगर आपको जो ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट लगे आप वो लीजिए, उसको बिलीव कीजिए। जो भी ट्रीटमेंट आप कर रहे हो, जो भी आप टिप्स, जो भी आप ट्रिक्स एंड टिप्स जो भी फॉलो कर रहे हो, आप उस पर जस्ट बिलीव कीजिए एंड उसको फॉलो कीजिए, डेडिकेट होकर फॉलो कीजिए। डेफिनेटली वो आज नहीं तो कल रिज़ल्ट देगा ही। तो मैंने अपने रिसर्च करके और लोगों से बात करके, इवन कुछ डॉक्टरों से, होम्योपैथी डॉक्टरों से बात की मैंने कि वो लोग क्या मेडिसिन सजेस्ट करते हैं। मैं करता क्या था कि मैं उनसे कंसल्ट करता था, मैं उनको बोलता था मेरे को टिनाइटस है एंड आई जस्ट थिंक, मैं बस चेक करता था कि वो मेरे को कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन सजेस्ट करते हैं। ऐसे मैंने 2 या 3 डॉक्टरों को कंसल्ट किया जिन्होंने, और उसमें से जो कॉमन मेडिसिन जो डॉक्टरों ने मेरे को सजेस्ट की है एंड कुछ ऐसे लोग जो जिनको टिनाइटस हो चुका है उनको रिलीफ मिला है एंड उन्होंने भी उनमें से कुछ मेडिसिन जो उन लोगों ने भी यूज़ की है। तो ऐसे करके मैंने फाइनली डिसाइड किया है कि ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हुई है अभी तक टिनाइटस वालों को। क्योर मैं नहीं बोल सकता कि इससे 100% क्योर हुआ है या नहीं हुआ है। मुझे यूज़ किए हुए 25 डेज़ हो गए हैं, मेरा 100% क्योर नहीं हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट कुछ दिन ऐसे थे, जैसे लगा लो 25 दिन में से 3 या 4 दिन ऐसे थे कि जहाँ मुझे लगा मेरा टिनाइटस क्योर हो गया। जैसे एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे को पूरे दिन सुनना ही नहीं दिया। अगर मैं काम भी बंद कर रहा हूँ तो मेरे को वो लग ही नहीं रहा कि टिनाइटस की आवाज़ है। बट नेक्स्ट डे मैं कान जब बंद किया और मैंने एकदम साइलेंट में जाके ट्राई सुनने की कोशिश की तो टिनाइटस की आवाज़ थी हल्की सी। बट ऐसे कुछ दिन मेरे हुए जहाँ पर मेरे को टिनाइटस बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। तो इसलिए मैं मैंने खुद सोचा कि ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो मैंने सोचा कि अब टाइम आ गया कि मैं आप लोगों से ये मेडिसिन के नाम शेयर करूं। वीडियो पे तो कैसे अपडेट, वीडियो पे कैसे वो नेम अपडेट करते वो मुझे आता नहीं है, तो मैंने इसलिए डिस्क्रिप्शन पे वो मैं पूरे डिटेल्स दे दूँगा एंड इसको कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ कि कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन है जो फाइनली मैं आप लोगों को सजेस्ट करने वाला हूँ। ये पहली मेडिसिन है होम्योपैथी की, इसका नाम है सेनोपोडियम एंथेलिमिंटिसियम। सॉरी मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत ख़राब है। 30 CH, 30 CH मतलब, और एलोपैथी में जैसे mg होता है वैसे होम्योपैथी में आपका ये CH होता है। तो ये 30 CH की सीनोपोडियम है। मैं डिस्क्रिप्शन में ये आपको दूंगा। ये रेकवेक होम्योपैथी में भी मिलता है एंड नॉर्मल जर्मनी जो होम्योपैथी है उसमें भी आपको ये मिलेगा। ये लिक्विड डाइल्यूशन है। तो ये जेनोपोडियम लिक्विड डाइल्यूशन ये फर्स्ट मेडिसिन है। मैंने इसमें 1 मार्क भी किया, आप दे सकते हो, क्योंकि ये जब मैं आप ये यूज़ करोगे तो सबसे पहले आपको ये मेडिसिन लेनी है एंड उसके 5 मिनट के बाद आपको होम्योपैथी की ये लेनी है। इसका नाम है कॉस्टिशियम 30 CH, ये भी 30 CH है। और ये मैंने सेकंड मार्क किया है। ये मैंने डॉक्टरों से काफ़ी 2-3 डॉक्टर्स
होम्योपैथी डॉक्टर जिनसे मैंने बात की है एंड उनसे मैंने आइडिया लिया है कि एक्चुअली होम्योपैथी मेडिसिन यूज़ कैसे करनी चाहिए। तो फाइनली जो मेरे को समझ में आया 2-3 लोगों से बात करने के बाद, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए मैंने इसमें मार्क किया सेकेंड। ये भी 30 CH है। एंड द लास्ट वन जो है वो है लीडियम पैलेस्ट्री। ये भी 30 CH है। इसका आप देख सकते हो मैंने इसको 3 मार्क किया। ओके, तो ये 3 मेडिसिन है होम्योपैथी की जो आप यूज़ कीजिए। एक चीज़ और है, होम्योपैथी कैसे वर्क करता है वो पता नहीं आप लोगों को पता होगा कि नहीं होगा, बट जैसे मैंने डॉक्टरों से कंसल्ट किया, मैंने उनको एक चीज़ पूछी कि बहुत लोगों का ये कंप्लेंट रहता है कि होम्योपैथी बहुत स्लो काम करता है, तो उसका रीज़न क्या है। तो उन्होंने मेरे को यही बोला कि होम्योपैथी जो है वो नेचुरल दवाई है एंड उसको नेचुरल चीज़ को बॉडी में इम्प्लीमेंट होने में और उसका आउटपुट देने में थोड़ा टाइम लगता है। तो होम्योपैथी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो मिनिमम 20 डेज़ तो आपको कुछ शायद असर ना दिखे। 20 डेज़ के बाद आपको धीरे धीरे उसका असर दिखना स्टार्ट हो सकता है। तो अगर आप होम्योपैथी मेडिसिन जो मैंने सजेस्ट की, अगर आप सोच रहे हो कि ये ट्राई करना है तो आप उसको लीजिए। इसका साइड इफ़ेक्ट तो कुछ नहीं है, होम्योपैथी मेडिसिन के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, लेकिन थोड़ा आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे। एंड ये मत सोचते बैठे कि कब ठीक होगा। टाइम दीजिए, बॉडी को टाइम दीजिए। आपको मेडिसिन मैं बता चुका हूँ, मिनिमम 20 डेज़ लगता है होम्योपैथी को आप स्टार्ट करने में। मतलब जो क्यूर पार्ट है, जो मेडिसिन का इफ़ेक्ट होना चाहिए बॉडी पे, उसको स्टार्ट होने में ही मिनिमम 20 डेज़ लगता है। तो आपको थोड़ा तो सब्र रखना पड़ेगा होम्योपैथी की। और मैंने जितने होम्योपैथी वालों से बात की, उन्होंने ये बोला है कि मिनिमम 3 मंथ्स, मैक्स टू मैक्स 6 मंथ्स। तो बहुत सारे केस ऐसे भी जहाँ पे 3 मंथ्स के अंदर ही आपको उसका रिज़ल्ट दिखेगा, नहीं तो मैक्स टू मैक्स 6 मंथ्स में आपको इसका रिज़ल्ट दिखेगा। तो जब उन्होंने 6 मंथ्स कहा तो मैंने बहुत सारी चीज़, जो दूसरी चीज़ें जहाँ पर लोग कोई मशीन यूज़ कर रहे हैं, साउंड मशीन यूज़ कर रहे हैं, साउंड थेरेपी यूज़ कर रहे हैं, जो इसमें डिफरेंट साउंड आता है, एक वाइब्रेशन देते हैं, एंड जो बाकी लोग भी जो सजेस्ट कर रहे हैं, जितने अलग लोग जितने भी टिप्स सजेस्ट कर रहे हैं, मशीन सजेस्ट कर रहे हैं, उन सबका एक ही कहना है कि उनको या तो 6 मंथ्स या तो 12 मंथ्स लगेगा आपको रिलीफ देने में। बट ये होम्योपैथी मेडिसिन जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें शायद आपको 3 मंथ्स के अंदर ही रिलीफ मिल जाए, या तो भगवान चाहे तो आपको क्योर भी हो जाए। मेरे को स्टार्ट किए हुए 20 या 25 डेज़ हो गए। ठीक है, तो ये थी 3 मेडिसिन। अब इनको लेना कैसे है, आपको इनको कंज्यूम कैसे करना है, इसके 2 तरीके हैं। या तो खाना खाने के 1 घंटे पहले या तो खाना खाने के 1 घंटे बाद आपको ये तीनों मेडिसिन लेनी है, और तीनों टाइम लेनी है, सुबह, दोपहर और शाम। एक और चीज़, जब आप ये तीनों मेडिसिन लेंगे तो पहले मेडिसिन जब आप ले रहे हैं तो सेकंड मेडिसिन और फर्स्ट मेडिसिन के बीच में 5 मिनट्स का गैप होना चाहिए, एंड सेकंड मेडिसिन और थर्ड मेडिसिन के बीच में 5 मिनट्स का गैप होना चाहिए। तीनों मेडिसिन लेने के टाइम इनके बीच में कम से कम 5 मिनट का गैप होना ही चाहिए। तो दिन में 3 बार लेना है और 5-5 मिनट के गैप में तीनों मेडिसिन लेने हैं। और सीक्वेंस कौन सा है जो मैंने दिखाया अभी 1 2 3, वो सारी उसी सीक्वेंस में मैं अपने डिस्क्रिप्शन में वो मेडिसिन के नाम आपको लिख दूंगा, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन मेडिसिन का नाम है वो मैं करेक्टली बोल नहीं पा रहा हूँ, तो इसलिए डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिख दूंगा। इसके अलावा एक चीज़ जो मैंने लोगों से पता लगा है कि लोगों का डाइट कैसा था, उन्होंने कैसे डाइट फॉलो किया और क्या क्या चीज़ उन्होंने इग्नोर किया, क्या क्या चीज़ उन्होंने अवॉइड किया, तो वो सारी चीज़ एक्चुअली मैंने अपने सारे पहले वीडियो में कवर्ड की। उन लोगों ने भी वही चीज़ किया है। उन्होंने कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं खाया, शुगर बिल्कुल नहीं खाया, नो अल्कोहल, नो टी, नो कॉफ़ी। ये जो चीज़ मैंने आपको बताई थी पहले जो वीडियोज़ में, आपको वो चीज़ कंटिन्यूसली फॉलो करना है, और उसके साथ ही ये आप मेडिसिन लेना है, तब जाके आपको इसका रिलीफ मिलेगा। क्योर हो या नहीं होगा इसका मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ, तो ये आप लोग के ऊपर है कि आपको ये मेडिसिन लेनी है या नहीं लेनी है। बट लास्ट 1 मंथ में मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैं फाइनली ये मेडिसिन पे
अपना सजेशन दे सकता हूँ या तो अपना इनपुट दे सकता हूँ। मैं एक कॉन्फिडेंस लेवल पे आ गया हूँ कि जहाँ पर मुझे पता है कि हाँ, अगर मैं होम्योपैथी मेडिसिन यूज़ करना है तो मुझे यही यूज़ करना है। इसके अलावा बहुत लोगों ने एक नेचुरल मेडिसिन सुनी होगी, गोबीबो कैलिबो समथिंग लाइक दैट, मुझे उसका प्रोनाउंसिएशन अभी भी नहीं मालूम। वो होता है कि एक ब्राह्मणी पौधा होता है, उसका पाउडर होता है या तो टैबलेट फॉर्म में वो मिलता है। सो ब्राह्मी करके एक पौधा होता है जिसको ब्रेन बूस्टर भी बोलते हैं। अगर आप उसके बारे में सर्च करोगे तो उसको ब्रेन बूस्टर भी बोलते हैं। तो ब्राह्मरी करके वो होता है, मैं उसका नाम भी सजेस्ट करूँगा। तो अगर आपको वो मेडिसिन कहीं से मिले तो आप उसको भी कंज्यूम कर सकते हैं। उसका कंज्यूम करने का तरीका, मैंने अभी तक वो स्टार्ट नहीं किया है क्योंकि मैंने सिर्फ होम्योपैथी से स्टार्ट किया है, बट मैंने बहुत लोगों से ये सुना है कि उन्होंने वो मेडिसिन कंज्यूम किया एंड उनको रिलीफ मिला है। एक्चुअल में रिलीफ किस मेडिसिन से मिलता है ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक टाइम पे लोग 2-3 चीज़ खाते हैं। तो एक्चुअल में कौन सी मेडिसिन इफ़ेक्टिव है बहुत मुश्किल है बताना, बट स्टिल मैं आपको ये मेडिसिन सजेस्ट कर रहा हूँ। तो ये जो ब्राह्मरी पाउडर का कैप्सूल या तो पाउडर जो भी आता है, आपको वो दो अगर कैप्सूल ले रहे हो तो आप वो दो कैप्सूल सुबह, दोपहर और रात को तीनों टाइम पे लेना है। मेक श्योर कि आप वो मेडिसिन खाना खाने के आधे घंटे के बाद लें, और जब खाना खाने के 1 घंटे के बाद हो जाएगा तो उसके आधे, मतलब खाना अभी आपने ब्रेकफास्ट किया, आधे घंटे के बाद आप वो ब्राह्मरी कैप्सूल ले रहे हो एंड उसके आधे घंटे के बाद आप होम्योपैथी दवाई ले रहे हो, तो आपको ये मेंटेन रखना है और ये तीनों टाइम पे मेंटेन रखना है, ठीक है। या तो खाना खाने के 1 घंटे पहले आप ये फॉलो कीजिए या तो खाना खाने के 1 घंटे के बाद फॉलो कीजिए। मैं खाना खाने के 1 घंटे के बाद यूज़ करता था, अभी भी कर रहा हूँ। तो खाना खाने के 1 घंटे के बाद मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो आप ये मेडिसिन, अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो फाइनली मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मेरे इस रिसर्च और मेरे कॉन्टैक्ट्स के हिसाब से इसका अभी तक किसी को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। होम्योपैथी का वैसे भी कोई साइड इफ़ेक्ट होता नहीं है, बट ये है कि इसका प्रोसेस बहुत स्लो है, बॉडी को इसको अडैप्ट करने में टाइम लगता है। तो आप अगर ये ले रहे हैं तो थोड़ा आपको सब्र रखना पड़ेगा। आप कम से कम 3 महीने या तो 6 महीने पकड़ के चलिए कि आपको ये मेडिसिन यूज़ करनी है। मैं बस अब आपको ड्यूरेशन बता रहा हूँ, या तो हो सकता है आपको पहले रिलीफ मिल जाए, बट इसके साथ आपको वो चीज़ बिल्कुल फॉलो करनी पड़ेगी जो मैंने आपको अपने पहले सारी वीडियोस में बताया। आपको वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, तभी ये इफ़ेक्टिव होगी, वरना इफ़ेक्टिव नहीं होने वाली। ये मेरे रिसर्च से मुझे पता चला है। क्योंकि अगर आप मेडिसिन ले रहे हो उसके साथ अगर आप शुगर इंटेक कर रहे हो तो आपका इंसुलिन बढ़ने वाला है। और होम्योपैथी इतनी इफेक्टिव नहीं होती और इतना फास्ट रिएक्टिव नहीं होता कि जहाँ पर आपका इंसुलिन भी वो मैनेज करे एंड वो अपना भी असर दिखाए, ऐसा नहीं होता है। तो पहले बॉडी को आपको डिटॉक्स करना पड़ता है, जो भी शुगर है, एक्स्ट्रा शुगर है, बॉडी से निकालना पड़ता है। कार्बोहाइड्रेट, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट जो भी है वो निकालना पड़ता है, बॉडी को प्योरली डिटॉक्स करना पड़ता है एंड तब जाके आपकी होम्योपैथी मेडिसिन वर्क करती है। अब इसमें चैलेंज किया है, ये उन लोगों के लिए चैलेंज है, ये वो लोग नहीं ले सकते जो ऑलरेडी किसी एलोपैथी मेडिसिन पे डिपेंड है, जिनका कोई अलग इलाज चल रहा है और जो एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हैं, उनके लिए ये होम्योपैथी मेडिसिन वर्क नहीं करने वाली। क्योंकि अगर आप एलोपैथी के साथ होम्योपैथी लोगे तो होम्योपैथी कभी वर्क नहीं करता है। तो जो लोग ऑलरेडी एलोपैथी पे हैं, जिनका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है और मेडिसिन ले रहे हैं, वो प्लीज़ ये मेडिसिन ना लें। ओके, तो ये इसमें एक बहुत बड़ा कंडीशन है, बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। एंड ऑफ कोर्स मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो मेरे कहने पे आप ये होम्योपैथी मेडिसिन ना लें। अगर आपको लगता है कि ये जो मैं कह रहा हूँ, जो मेडिसिन बता रहा हूँ वो इफ़ेक्टिव है, इस बिल्कुल मतलब ये टोटली आपका डिसीजन है, मेरा डिसीजन नहीं है। मैं ले रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी लें। तो ये टोटली आपका डिसीजन है कि आपको ये होम्योपैथी मेडिसिन कंज्यूम करनी है या नहीं करनी है। ओके, ठीक है। और टिनाइटस के बारे में मैं अभी भी बहुत लोगों से जो बात कर रहा हूँ, कांटेक्ट जो मुझे कर रहे हैं, वो अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको स्लीपिंग का इशू है,
आई डोंट नो आप लोगों ने मेरा वीडियोस देखा है कि नहीं देखा, बट आपको मैं एक नेचुरल चीज़ बताऊँ। बहुत लोग मुझे बोल रहे हैं कि उन्होंने डिप्रेशन की मेडिसिन ले रहे हैं या कुछ कुछ ऐसे ट्रिक यूज़ कर रहे हैं जिसके वजह से उनको नींद आ जाए। मैं आपको एक सिंपल सा नेचुरल चीज़ बता देता हूँ जिसमें शायद जो आपको हेल्प कर दे। हमारे खुद के घर में नेचुरल स्लीपिंग पिल्स हम बना सकते हैं। पिल्स मतलब टैबलेट नहीं बना सकते, लेकिन एक नेचुरल स्लीपिंग मेडिसिन बना सकते हैं और बहुत सिंपल है। वो करना क्या है, धनिया आपको पता है, पुदीना पता है, एंड आपको गार्लिक पता है, ठीक है। पुदीना नहीं भी मिला तो ओके है, धनिया, कोरिएंडर और गार्लिक, लहसुन, ये दोनों का मिक्सचर आप बनाइए, चटनी जिसको बोलते हैं, आप उसको चटनी बनाइए, हल्का सा नमक डाल के उसकी चटनी बनाइए, एंड रात को आप अपने डिनर में उसको कंज्यूम कीजिए। बिलीव मी, अगर आप वो कंज्यूम करोगे, एटलीस्ट 1 स्मॉल कप आप ये चटनी जो है वो कंज्यूम कीजिए। मेरे को ये बहुत इफ़ेक्टिव था। जब मेरे को ऐसा कुछ होता था तब मैं कभी ना कभी ये खाता था, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। धनिया और गार्लिक दोनों का पेस्ट बना के, चटनी बना के आप अपने डिनर में उसको कंज्यूम कीजिए रात को। डेफिनेटली ये एज ए स्लीपिंग मेडिसिन काम करेगी। ये बहुत नेचुरली है और बहुत इजीली अवेलेबल है हर एक के घर में, ठीक है। तो ये एक टिप्स थी जो मैं आज आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ, और उन लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि जिनको अभी भी स्लीपिंग का इशू हो रहा है। आई डोंट नो आप लोगों ने मेरा वीडियोस देखा है कि नहीं, क्योंकि बहुत लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं बट उन्होंने मेरे वीडियोस देखे नहीं होते हैं, तो स्ट्रेट अवे मेरे को फ़ोन करके पूछते हैं कि मेरे को क्या करना है, कैसे ठीक होगा। तो जो भी ये मेरा वीडियोस देख रहे हैं, प्लीज़ आप मेरे सारे वीडियोस देखिए, उसको समझिए, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। उसके बाद अगर आपको कुछ लगता है तो डेफिनेटली आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैं हमेशा आपको हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। एंड या तो ये एक टिप्स था। एंड खुश रहिए। बिलीव मी, आप कोई मेडिसिन लो या ना लो, जो सबसे बेस्ट क्योर है टिनाइटस का, उसका सिंपल एक ही चीज़ है, खुश रहना। जितना आप खुश रहोगे उतनी जल्दी आपकी बॉडी रिकवर होगी। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा जहाँ पर बचपन में या अभी उनके हाथ का फ्रैक्चर हुआ होगा, एंड आपने देखा होगा कि डॉक्टर मेडिसिन देने के बदले वो उनको प्लास्टर लगा देते हैं, एंड एटलीस्ट 30 डेज़ के लिए प्लास्टर वैसे ही हाथ में लगा रहता है। तो ये है क्या, एक कंडीशन आ गई जहाँ पर आपका बोन डिसलोकेट हो गया या तो हल्का सा फ्रैक्चर हो गया, एंड डॉक्टर क्या करता है, प्लास्टर लगा के उसको वो एक ऐसे कंडीशन में लेके आता है जहाँ पर वो इंटरनली खुद से बॉडी क्योर करना स्टार्ट करता है। तो प्लास्टर लगने के बाद जो भी उसमें हीट आता है, जो भी होता है, बॉडी इंटरनली उसको क्योर करना स्टार्ट करता है, एंड 30 डेज़ के बाद आपका हाथ ठीक भी हो जाता है, आपका प्लास्टर भी कट जाता है, निकल जाता है, एंड आपका हाथ पहले ऐसा हो जाता है। तो ये है क्या, ये इसमें ये एक ही चीज़ है, बॉडी नेचुरली अपने आप को हील कर गई। तो वैसे ही टिनाइटस भी है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ है ये। इसके वजह से आप अपना करियर, अपनी लाइफ, अपना इंजॉयमेंट, अपने फैमिली के साथ नहीं रहना, चिड़चिड़ापन, ये सब मत कीजिए। अपनी लाइफ फुल ऑन एंजॉय कीजिए, और ये मत सोचिए मेरे को ही क्यों हुआ, ऐसा क्या किया मैंने, क्या गलती की। जो हो गया सो हो गया। आगे की लाइफ आप जिए, फुल ऑन जिए, खुश रहिए। बिलीव मी, बहुत सिंपल सी चीज़ है, ठीक हो जाएगा, डेफिनेटली ठीक होगा। तो शायद टाइम लगे लेकिन डेफिनेटली ये ठीक होगा। वो नेगेटिव ब्लॉग्स ना देखें जहाँ पर लोग लिखते हैं कि उनका कभी ठीक नहीं हुआ है या क्योर नहीं हुआ है, वो नेगेटिव लोग ही हैं। और जितना आपका माइंड नेगेटिव रहेगा उतनी ही आपकी बॉडी स्ट्रेस में जाएगी, एंग्जाइटी में जाएगी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को हील होने में तकलीफ़ होगी या तो मुश्किलें आएंगी। इतना इजी नहीं पड़ेगा। जितना बॉडी पॉजिटिव रहेगी, खुश रहेगी, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी हील होना स्टार्ट करेगी। तो ओके, तो प्लीज़ खुश रहिए, स्माइल कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, एंड एंजॉय कीजिए। सिंपल अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए थैंक्स।